गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्व कर लिए और अब हमें ग्राफ का है। तो स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद डिस्टेंस। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए, तो आप पहले वो देखिएगा फिर हम लास्ट पार्ट पे आएंगे। तो लास्ट पार्ट में जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये सेकंड पार्ट में किया हुआ है और सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा और फिर पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करके आइएगा, उसके बाद ही मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये पार्ट करिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमने निकाल लिया था, अब इसके बेसिस पे हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला मैं बना रही हूँ, मैं रेड कर देती हूँ इसको। सबसे पहले मैं ये बना रही हूँ। ठीक है, कौन सा पार्ट? फ्लक्स का ना, यहां तक है। अब ये 0 to b की बात कर रहे हैं। 0 to b में फ्लक्स कैसा है? इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। और बात भी सही है। आप सोचिए, हमने फिगर डिस्कस किया था, जब 0 से b की तरफ जाएंगे तो मैंने कहा था हो सकता है पहले यहाँ पे हो ये PQ, हो सकता है ना PQ यहाँ पे हो, तो उसमें मान लीजिए खाली 2 डॉट्स आ रहे हैं, ये 4 5 6 7 8 डॉट्स आ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो देखिए इंक्रीज मतलब यहाँ तक आते आते तो सोचिए कितने सारी फ्लक्स लाइंस आ गई। मैंने इमेजिन किया था, हम लोगों ने 35 कैलकुलेट भी की थी, तो इमेजिन कीजिए कि 35 फ्लक्स लाइंस आ गई। तो इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस आप b तक बढ़ते जा रहे हैं ना, x इंक्रीजिंग, तो अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो डिस्टेंस इंक्रीजिंग होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीजिंग होगा, इसीलिए तो पॉजिटिव आया। तो हेंस इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ये फ्लक्स, इसमें हम फ्लक्स की तरफ जा रहे हैं और ये डिस्टेंस, ये मैंने पूरा डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में लिख के रखा हुआ है। तो K to L का मतलब है, आप अगर मेन क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे देखिए ये K है और ये L है। तो K से L गए हम लोग, फिर L से M की तरफ जाएंगे, फिर M से वापस से L की तरफ आएंगे और L से अगेन K की तरफ आएंगे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है 0 to B, फिर B से 2B, फिर 2B से वापस से B और फिर B से वापस से 0। तो अभी मैं K से L की तरफ जा रही हूँ, फिर L से M की तरफ जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए K से L की तरफ ये मैंने पेंसिल से डॉट डॉट करके रखा है। L से 0 से B की तरफ मैंने क्या बोला अभी कि फ्लक्स कैसा है? इंक्रीजिंग। ये देखिए इंक्रीजिंग फ्लक्स है ना, ये देखिए BLX। अब B से 2B की तरफ कितना है? 0। B से अगर 2B की तरफ जाएंगे तो 0। 0 का मतलब ये वाली लाइन, यानी L से हम किधर गए? M की तरफ। देखिए L से M की तरफ गए, B से 2B तो L से M, करेक्ट है। अब वो बोल रहे हैं 2B से B की तरफ जाना है हमें, तो वापस से आते हैं। देखिए 2B से कहाँ जाना है? B की तरफ। तो देखिए 2B से B की तरफ यानी 0 फ्लक्स। तो देखिए 2B से B की तरफ वापस से 0, करेक्ट बात है ना। अगर आप देखेंगे तो देखिए 2B से B, ये 2B यहाँ तक आ गया, या मेन फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए पहले हम 0 से B गए, फिर B से 2B गए, तो फिर से 0 और फिर 2B से वापस कहाँ? इधर आए, 2B से B की तरफ आए, है ना, वापस से उल्टी डायरेक्शन में आएंगे। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में कह रही हूँ ना, लास्ट वीडियो जरूर देख के आइए। देखिए ये वाला 2B से वापस से B की तरफ, तो अगेन 0। ओके, अब आते हैं हम B से 0 की तरफ। तो देखिए क्या लिखा था हम लोगों ने, क्या डिस्कस किया था? B से 0 की तरफ आएंगे तो आंसर कैसा आएगा? फ्लक्स का नेगेटिव। फ्लक्स कैसा होगा? डिक्रीजिंग। और आप सोच भी सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप B से 2B की तरफ आएंगे तो ये वायर ऐसे ऐसे अंदर खिसकेगा। तो अभी कहाँ 35 लाइन्स थी, कम 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 होते होते यहाँ पे, और फिर अल्टीमेटली तो 0, तो देयर विल बी नो फ्लक्स लाइन्स। पर जैसे जैसे आप अंदर की तरफ, आप इस डायरेक्शन में जाते जा रहे तो डॉट्स देखिए कम होते जा रहे ना। ये वायर यहाँ घुसा, तो अगर यहाँ पे तो 35 है, यहाँ पे तो खाली 12 बचे। इमेजिन, ये इमेजिनरी नंबर है, हाँ, ये हम लोगों ने खाली वैसे ही लिए थे, कोई है नहीं वहां पे एक्चुअली, बट जस्ट समझाने के लिए। तो जैसे जैसे अंदर घुसते जाएंगे फ्लक्स लाइंस क्या उनकी डिक्रीज होती जाएंगी। आप खुद देख सकते हैं कहाँ खाली 2 लाइन बची, यहाँ पे थे तो 1 2 3 4 5 6 फ्लक्स, मतलब इतना सारा फ्लक्स आ रहा था। तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। और आपने देखा भी होगा कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, जब मैं B से 0 की तरफ जा रही हूँ तो आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ साइन कन्वेंशन का जहाँ स्केलर क्वांटिटीज है, प्लीज मेक श्योर कि आप साइन का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग का ग्राफ बना देती हूँ मैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ बच्चे सोच भी सकते हैं कि मैम लीनियर क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए रिलेशन ही लीनियर है, फ्लक्स का एक्स के साथ रिलेशन ही लीनियर है, तो इसलिए लीनियर ही ग्राफ बनेगा। ओके, अब आते हैं इंड्यूस ईएमएफ की तरफ। अच्छा, ये 0 से B और 0 से 2B, सॉरी ये वाला, तो फ्लक्स कितना गया? एक -BLX गया, एक +BLX। तो हमें यहाँ पे पॉइंट बना भी देती है। ये फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स की तरफ जा रहे हैं ना, फाई है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये मैक्सिमम गया, तो मैक्सिमम कितना होगा? BLB हो जाएगा।
क्योंकि जब L पॉइंट पे आएंगे, जब इस पॉइंट पे आएंगे, ये वाला पॉइंट, ये L की तरफ आएंगे, तो x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? B के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है, x किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम BLB। करेक्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम BLB हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो ही हो गया। ये देखिए ये वाली लाइन की तरफ नेगेटिव, ये देखिए ये बिल्कुल ही जीरो, ये वाली लाइन कैसी हो गई? जीरो, है ना। जब x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे ऐसे से आते जाएंगे, तो जब वायर आपका यहाँ आ जाएगा, जब वायर आपका वापस से इसी पोजीशन पे आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ग्राफ बना। अब मैं आती हूँ इंड्यूस ईएमएफ यानी E की बात कर लेते हैं। अब इंड्यूस ईएमएफ के साथ ऐसा कुछ है कि जब हम जीरो से B की तरफ जा रहे हैं, देखिए इंड्यूस ईएमएफ देखिए जीरो से B की तरफ, जीरो से B की तरफ मतलब K से लेके L, फिर B से 2B का मतलब L से लेके M, और फिर M से लेके L और L से लेके K। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया K से L गए, L से M गए, M से L गए, L से फिर अगेन K गए। तो 0 to B, B से 2B, 2B से B और B से 0, सब जगह मैंने ये लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ 0 से B की तरफ कैसा है? माइनस है, लेकिन BLV नेगेटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, BLV। तो आप सोचिए कि अगर आप जानते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ बनता कैसे? तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस d∅dt, यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो इस अगर मैं 0 से लेके B की बात करूं या K से लेके L की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा है? लीनियर है। तो लीनियर ग्राफ का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? कैसा होता है? ऐसा सीधी जाती है लाइन, है ना। याद होगा आपको, आप जब मतलब V वर्सेस T का ग्राफ बनाते थे, अगर V वर्सेस T का ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन कैसा होता था? ऐसे लीनियर हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता, लीनियर से कांस्टेंट हो जाता था। तो लीनियर ग्राफ का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा देता है? कांस्टेंट। तो लीनियर ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग है, तो ये देखिए ये कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। अब आप कहेंगे मैम ये लीनियर है तो ये इंक्रीजिंग है, तो आपने नीचे तो याद रखिए नेगेटिव होता है ना, ईएमएफ नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव साइड बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस ऑफ BLV, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? लेकिन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लाइन होगी। आप लोगों को याद होगा हमारा ये वाला ग्राफ का जो स्लोप होता है ये भी कांस्टेंट ही होता है। आपको याद होगा V वर्सेस हम वो बनाते थे V वर्सेस I का ग्राफ बनाते थे, जो कि हमारा रेजिस्टेंस देता था, याद है। तो रेजिस्टेंस की आपके टीचर्स क्या बोलते थे? बेटा कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, सबका स्लोप कुछ भी ले लो, आंसर ऑफ R इज कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ का अगर आप v2 माइनस v1, y2 माइनस y1, x2 अपॉन x1 ये करेंगे भी ना तो आपको एक वैल्यू देगा। तो देखिए वो एक वैल्यू यही तो है, ये एक वैल्यू यही तो है, सिंपल सी बात है। तो स्लोप ऑफ द लीनियर ग्राफ इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमारी BLV की कितनी वैल्यू आई? माइनस BLV, मतलब हमारी EMF की सॉरी कितनी वैल्यू आई? माइनस BLV। ओके, देन उसके बाद तो फ्लक्स गया, डिक्रीज हो गया, है ना, ये कम, जीरो, वापस से जीरो। अब आते हैं B से 2B, तो स्टूडेंट्स B से 2B तो अगेन जीरो होगा। देखिए EMF B से 2B जीरो, और फिर 2B से B भी जीरो, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी, है ना। तो पहले हम गए K से L, फिर L से M, तो ये कितना हो गया? जीरो। इंड्यूस EMF विल बी 0 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 0, नो इंड्यूस EMF। लेकिन अब आप देखिए B से 0 की तरफ, देखिए B से 0 की तरफ मैंने बनाया हुआ है, देखिए B से 0 की तरफ गए, है ना, B से 0 की तरफ नहीं, सॉरी B से 2B की तरफ गए। ये देखिए वो है ना, कंफ्यूजन होता है। ये ग्राफ और ये ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर दिया माइनस। अब 2B से B की तरफ मैंने 0 भी प्लॉट कर दिया। देखिए 2B से B की तरफ मैंने अगेन 0 भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब वो नेक्स्ट आता है B से वापस से जब 0 की तरफ जाते हैं, तो B से 0 की तरफ, तो आंसर कितना आएगा? प्लस BLV। देखिए पॉजिटिव आया ना, इंड्यूस EMF पॉजिटिव। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये पॉजिटिव क्यों आया था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बना लूँ, लगभग मतलब यहाँ पे बनेगा, है ना, कुछ यहाँ पे बना लेते। अगर मेरा ग्राफ का एरिया आपको छोटा बड़ा दिख रहा है तो छोटा बड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा बस बनाने में वो हो गई होगी, अदरवाइज तो एवरीथिंग इज सेम। तो ये कितना होगा? पॉजिटिव BLV, मतलब यहाँ पे कुछ आंसर कितना है इंड्यूस EMF का? BLV। अगेन वही रीजन कि अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, लेकिन एक ही वैल्यू आएगी। तो अगर आपका याद है आपका कुछ ऐसा ग्राफ होता था, अगर ऐसा ग्राफ है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। मान लीजिए ये V वर्सेस T है, तो स्लोप ऑफ दिस V वर्सेस T ग्राफ इज एक्सीलरेशन, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन कहाँ जाएगा? कांस्टेंट तो आएगा लेकिन नेगेटिव एक्सिस। ये देखिए ये एक्सीलरेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है,
तो ये देखिए, अब ये अगर डिक्रीजिंग है तो आप कहेंगे मैम फिर इसका ग्राफ तो नेगेटिव। नहीं, इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ है। इंड्यूस ईएमएफ इसके डिक्रीज को अपोज करेगा। इसके डिक्रीज को अपोज कैसे करेगा? तो वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो, उसी डायरेक्शन में वो इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया। प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन देखिए, अगर हो सकता है मेरे वीडियोस के अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ मैं भूल जाती हूँ, लेकिन कंसेप्ट मैं कभी गलत नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप भरोसा कर सकते हैं, है ना। अब देखिए फोर्स, अब फोर्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो मैंने इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बना दिया, ये इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ हो गया मेरा। अब मैं आती हूँ फोर्स पे। फोर्स क्या, खास करके स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से देखिएगा। फोर्स जो है मेरा 0 से B की तरफ गए, 0 से B में वापस समझा रही हूँ, K से L, L से M, फिर M से L, फिर अगेन 0 पे। तो पहले हम गए 0 से B, 0 से B मतलब K से L की तरफ गए। तो फोर्स कैसा है? नेगेटिव है। फोर्स कैसा है? नेगेटिव है। लेकिन क्या वो है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R? तो ठीक है, फोर्स नेगेटिव मतलब ये वाला, ठीक है। एक एक वैल्यू है ना, मतलब हम लीनियर तो बोल नहीं रहे। मुझे बताइए क्या इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस। क्या R वेरी कर रहा है? नहीं कर रहा। B की वैल्यू कांस्टेंट है, L की वैल्यू कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और V क्या है? वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट, जो कि क्वेश्चन में देके रखी है। तो ये सारी वैल्यूज को करके आपका एक फिक्स आंसर निकलेगा। कोई भी फिक्स आंसर ले लीजिए, मान लीजिए 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, तो फिक्स वैल्यू निकली ना। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा है? ये बस 10 न्यूटन दे देगा, खत्म। मान लीजिए 10, 15 जो भी न्यूटन है, पर नेगेटिव में देगा। तो इस वाले की मैं वैल्यू लिख देती हूँ माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ठीक है। हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं यहाँ पे कि मैम ये इंड्यूस ईएमएफ के जैसा ही कॉपी बन रहा है, ठीक है। अब बी से लेके 2B गए, बी से लेके 2B, देखिए गौर से, B से लेके 2B और 2B से लेके B, दोनों जगह 0 0 आ रहा है। और क्यों आ रहा है मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ओके। सो ये मेरा वापस से ग्राफ ऐसे बन गया, ओके। अब वापस हम आते हैं B से 0 की तरफ। तो B से 0 की तरफ देखिए मेरा आंसर कितना है? पॉजिटिव। वही आंसर है लेकिन पॉजिटिव में। तो बस आ गया हमारा पास यहाँ पे, ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू लेगा। क्या है इसकी कांस्टेंट वैल्यू? तो ये होगी पॉजिटिव B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये पॉजिटिव में आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हम आते हैं पावर की तरफ। पावर क्या चीज है? पावर मैंने उस समय नहीं लिखा था। पावर का मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। पावर क्या होता है स्टूडेंट्स? पावर होता है हमारे पास, आई टेक अ डिफरेंट पेन। पावर होता है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। अब I की वैल्यू जो मेरे पास आई थी, देखिए I की वैल्यू जो मेरे पास आई थी वो आई थी BLV बाई R, उसका स्क्वायर किया था। तो देखिए मैंने 0 से B में जो पावर निकाला वो ये निकाला, पॉजिटिव आया। B पॉजिटिव है, L स्क्वायर पॉजिटिव, L लेंथ पॉजिटिव है। वेलोसिटी, अब आप सोचे कि मैम एक बार तो हम इस डायरेक्शन में लेके गए तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, फिर जब वापस हम रिवर्स डायरेक्शन में लेके आएंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव। देखिए क्या फर्क पड़ता है, उसका वैसे भी स्क्वायर होना है। R रेजिस्टेंस का वैसे भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होते नहीं है। तो इसका मतलब पावर 0 से B में कैसी आएगी? ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, ठीक है। और कांस्टेंट है क्योंकि B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, B कांस्टेंट। अब इसका जो भी आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तो एक आएगा ना, जैसे 10 आया, 20 आया, 30 आया, तो एक फिक्स वैल्यू आई ना। तो पावर ये हो गया। तो 0 से B की तरफ पहले मैं पावर बना देती हूँ आपका, ठीक है। 0 से B की तरफ मान लीजिए पावर यहाँ, ये कांस्टेंट वैल्यू, कितनी कांस्टेंट वैल्यू है? तो ये है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, ठीक है। ये पावर की वैल्यू। अब वही बात है स्टूडेंट्स, B से 2B में भी 0 पावर। क्यों? क्योंकि पावर के फॉर्मूले में आता है मैग्नेटिक फील्ड, और B से 2B की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, और 2B से इसी तरीके से वापस भी यहाँ पे वापस भी आएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो B से 2B और B से 2B करूँ या 2B से B करूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे पावर इज इक्वल टू अगेन 0 व्हेन X, वही वाली बात है, व्हेन X इज लेस ग्रेटर देन B, 2B बट लेस देन B, तो पावर अगेन 0 हो जाएगी, है ना। मतलब यहाँ से B से लेके 2B से लेके B के बीच में, ओके। हम ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो अगेन कहने का मतलब है ये जो मैं बना रही हूँ ना, अगर इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि 2B से B की तरफ वापस से हम जाएंगे। जब 2B से हम B की तरफ जाएंगे तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो पावर इज 0।
तो देखिए यहाँ का पावर कितना हो जाएगा 0 0 0 0 सॉरी 0 पावर की लाइन है ना, तो पावर 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब b से 0 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। b से 0 की तरफ का मतलब यहाँ से b से लेके 0 की तरफ। ठीक है, अब इसमें जो भी हो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि पावर के फॉर्मूले में आता है I²। अब I भले V जो भी, ऑल आर पॉजिटिव, आप आंसर तो यही लिखेंगे ना। जब वो पीछे भी आ रहा है तो B² L² V² सब कुछ नेगेटिव का भी वो पॉजिटिव करके देगा। तो आप चाहे आप अगर B से 0 की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ये सोचे कि मैम उस समय वेलोसिटी की तो डायरेक्शन ऐसी थी, तो भले वेलोसिटी नहीं पर स्क्वायर हो रहा है ना वेलोसिटी का, तो क्योंकि I² इंटू R होता है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला, तो आप जब आप B से 0 की तरफ जा रहे हैं, जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऐसे की तरफ जा रहे हैं, तो भले वेलोसिटी की डायरेक्शन आप अलग ले लीजिए फोर्स, पर आंसर स्क्वायरिंग में आ रहा है, तो आंसर इज पॉजिटिव राइट। तो हमारा फाइनल पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी इतना ही आएगा, क्योंकि पावर स्क्वायरिंग में है। दिस इज द स्क्वायरिंग, करेक्ट। तो दिस इज द पावर ग्राफ, दिस इज दिस एंड दिस इज अपना फ्लक्स का, इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ, फ्लक्स और ये फोर्स का ग्राफ, दिस इज द फोर्स, और ये आ गया हमारे पास पावर का ग्राफ। सो होप स्टूडेंट्स कोशिश की इसको समझाने की, आपको समझ में आया होगा। और छोटी मोटी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रह गई हो तो जस्ट लेट इट गो। लेकिन हाँ, ये वाला जो डायरेक्शंस वाले कंसेप्ट है इस बिल्कुल ही परफेक्ट है। और ये 2b से b जाना, बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर मेरा कुछ यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब हम 2b से, मेरा सिर्फ यहाँ पे ये मीनिंग है, जब हम 2b से b की तरफ जाते हैं, ठीक है, 2b से b की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे मेरा मतलब है जब b से 0 की तरफ जाते हैं, दैट्स इट। ये जब आप लाइन देखें तो इसका मीनिंग सिर्फ यही है। ओके, सो होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ऑल द बेस्ट।